मस्ती हो रही होगी। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की ये जो क्लास है ये बहुत 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 अमेजिंग क्लास है, एकदम अलग। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी क्लास। आप सोच ही नहीं सकते ऐसी क्लास। मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो आज की क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक धमाकेदार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम एआई का यूज करके अपना D2C बिजनेस बनाने जा रहे हैं। आज से पहले मैं ठोक बजा के कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं और वादा भी कर रहा हूं कि ना तो आपने ऐसी क्लास आज तक किसी एआई के कोर्स में करी होगी, ना किसी और कोर्स में करी होगी। करी होगी तो ये कोर्स फ्री आपके लिए। सोचो। कितनी बड़ी बात बोल दी। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास से। आप लोगों को पता है कि आप मिडिल क्लास एमबीए कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास एमबीए भारत देश की मिडिल क्लास के लिए एक ऐसा कोर्स है कि आपने अगर एक साल मेरे साथ, एक साल, कम से कम कह रहा हूं, आपने अगर मेरे साथ एक साल हर संडे दोपहर 12 बजे मेरी क्लास कर ली और फिर सारी क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड मिल रही हैं उनको रिवाइज कर लिया, मैं लिटरली आपको लिखित में दे सकता हूं कि आप अपना बिजनेस बना लोगे। आप इतना पैसा अच्छे से बना लोगे कि आपका परिवार और आपके आने वाली जनरेशन अच्छे से चल जाए और आप पूरे कॉन्फिडेंस से ये जिंदगी जियोगे। पक्की बात है। क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं आपको 4 स्किल्स दे रहा हूं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। और सबसे अनोखी बात इस कोर्स की कि हर बार जब आप कोई क्लास करने आते हो, जैसे पिछली क्लास जो हमने की थी कंप्लीटली अलग थी, आज की क्लास एआई की है। पिछली क्लास क्या थी? डिसीजन मेकिंग की थी। उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग की थी। आज की क्लास बिजनेस की क्लास है, धंधे की क्लास है। तो हर एक क्लास आपके लिए एक अलग क्लास होगी। कभी हम एआई की बात करेंगे, कभी हम बिजनेस करना सीखेंगे, कभी हम कम्युनिकेशन करना सीखेंगे और कभी हम डिसीजन मेकिंग करना सीखेंगे। वाह! इससे पता है क्या होगा? हर हफ्ते एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, हर हफ्ते नया पर्सपेक्टिव। कभी बोर हो ही नहीं सकते आप इस कोर्स से। ये है मिडिल क्लास एमबीए। आप सब लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। अथर्व सर, गुड आफ्टरनून स्पेशल वाला आपको। और आशीष पांडे सर, आपको भी गुड आफ्टरनून। आशीष जी, आपकी ईमेल का मैंने रिप्लाई कर दिया है। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई क्या करने वाले हैं। आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक हर हर देश में आता है जनरली। शार्क टैंक इंडिया अगर आपने देखा हो तो, या शार्क टैंक आपने यूएस भी देखा हो, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया देखा हो, ये जितने भी शार्क टैंक होते हैं, जनरली इसमें किसको फंडिंग मिलती है? इसमें जनरली फंडिंग मिलती है उन लोगों को जो अपना D2C ब्रांड बनाते हैं। अभी D2C ब्रांड क्या होता है भाई? D2C ब्रांड, आप कोई भी ऐसा ब्रांड समझ लो जहां पे आप कोई खाना बेच रहे हो, आप कोई किचन का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कपड़ा बेच रहे हो, आप बाथरूम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आप गाड़ी के लिए प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। बेसिकली डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मतलब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे खाने का हो, मसाले हो, कुछ भी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C, इसको कहते हैं D2C। आज हम इस क्लास में एआई का इस्तेमाल करके एक D2C ब्रांड बनाने जा रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, आज से पहले आप लोगों ने ऐसी क्लास करी ही नहीं होगी। तो बहुत ध्यान से इस क्लास में मेरे साथ टिके रहना। एक भी मोमेंट इसका मिस मत करना। मजा आने वाला है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। 1 सेकेंड। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। परफेक्ट। तो भाई ये है हमारा गूगल डॉक जहां से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। इस गूगल डॉक को हम नाम दे देते हैं D2C एआई। ये क्लास है। पहले तो मिडिल क्लास एमबीए की एआई D2C। आज है 8 फरवरी 2026। सबसे पहले समझ लेते हैं D2C क्या होता है। ये होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये बात समझ आ गई? अब D2C का कोई भी ब्रांड बनाने से पहले आपको दो चीजें फिगर आउट करनी होंगी। सबसे पहले, कौन सा प्रोडक्ट बेचूं ताकि पैसा बनाऊं। नंबर दो, कैसे बेचूं, कस्टमर कहां से आएगा। नंबर तीन, प्रोडक्ट कैसे बनेगा।
और प्रोडक्ट से पहले एक शब्द और लिख रहा हूं, यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनेगा। क्योंकि भाई अगर कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है मार्केट में, अगर आप उसी के कंपटीशन में घुस जाओगे तो फायदा नहीं होगा ना आपका। फिर आपको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने अपनी मार्केट बना ली है। लोग आपको उससे कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर कंपेयर करना शुरू करेगा। तो D2C बिजनेस करने के लिए आपको तीन फंडामेंटल चीजें समझनी होंगी। कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, कैसे उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेकर जाऊं, कस्टमर कैसे आएगा, नंबर 3 यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आज की क्लास में हम ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और आप में से जो भी लोग अपना खुद का D2C प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, भाई लोग आपके लिए तो जबरदस्त है ये, बहुत बढ़िया। और आप ये किसी भी देश में कर सकते हो। आप चाहे इंडिया में हो, आप नेपाल में हो, आप यूएस में हो, आप चाइना में हो, डज नॉट मैटर। आज की क्लास का फायदा हर कोई उठा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, और अगर तीसरा सवाल आप देखो यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ऑलमोस्ट दोनों सवाल सेम सेम साउंड कर रहे हैं। कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बेचूं मतलब प्रोडक्ट बनाना है, यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनाऊं तो यार वो भी प्रोडक्ट ही बनाना है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि पूरी मार्केट में आज डिमांड किस चीज की चल रही है। अब हर मार्केट अलग अलग होती है। इंडिया एक अलग मार्केट है, यूएस एक अलग मार्केट है, चाइना एक अलग मार्केट है, श्रीलंका एक अलग मार्केट है, राइट, यूएई एक अलग मार्केट है। अब इंडिया को भी अगर आप देखो तो इंडिया एक मार्केट नहीं है। बिहार के लोगों की नीड अलग होगी, दिल्ली के लोगों की नीड अलग होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो D2C बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, आपको प्रोडक्ट नहीं समझना होता, आपको कस्टमर समझना होता है। आप किस कस्टमर के लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप किस कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कस्टमर से शुरुआत कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास, जो भी आपका कस्टमर है जिसकी आप बात कर रहे हो या सोच रहे हो, आज है। अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो मतलब आप कंप्लीटली नई कैटेगरी बना रहे हो, प्रोडक्ट नहीं। अगर वो प्रोडक्ट आज एग्जिस्ट नहीं करता तो नई कैटेगरी बना रहे हो। और वैसा अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप नई कैटेगरी नहीं बना रहे। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप उसी प्रोडक्ट में बेहतर क्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, आर यू क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी, आर यू क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो मैं आपको नया प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, कैटेगरी नहीं। गॉट इट। तो भाई कस्टमर के पास अगर आज है तो सोचो आज कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है, कौन सी क्वालिटी है, कितना प्राइस दे रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सोचनी होगी। वो क्यों, कि कस्टमर का प्राइस पॉइंट क्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत देश में ना, आप और मैं भी, हमारे जैसे पैसे वाले लोग भी, जब हम कहीं बाहर जाते हैं हम भी प्राइस कॉन्शियस होते हैं। जैसे कई बार हमारे मुंह से निकल जाते हैं, अरे ये 2,000 रुपए की चीज थोड़ा है, ये तो सामने वाली मार्केट में 500 की मिल जाएगी। तो भारत का जो कंज्यूमर है फंडामेंटली प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर है, ये ध्यान रखना। जो बहुत 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 बड़ा अमीर होगा, जो बड़ा हजारों करोड़ों का इंसान होगा, वो आएगा नहीं आपके पास लार्जली। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले कस्टमर को समझना है। कस्टमर के बाद कौन सा प्रोडक्ट, उसके बाद क्या वो कस्टमर आज यूज करता है, किस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट खरीदता है, फिर आखिरी सवाल, आज वो प्रोडक्ट कस्टमर कहां से खरीदता है। क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्या वो दुकान पे जाके खरीदता है, क्या वो बाजू वाले दुकानदार को फोन करके मंगा लेता है घर पे, होता क्या है, प्रोसेस क्या है उसका। ये क्लियर है, ग्रेट। अब अब अगर आपको लगता है कि आपको बड़ी कंफ्यूजन है इसमें, आपको लगता है यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बहुत टफ है यार, मुझे नहीं पता ये रिसर्च कैसे करूं, तो आप सभी लोगों को एक टूल दे रहा हूं जिसका नाम है नोटबुक LM। ये गूगल का टूल है। नोटबुक LM इस दुनिया का सबसे एफिशिएंट रिसर्च टूल है। रिसर्च अगर आप चाहो तो आप चैट जीपीटी के पास जाके भी कर सकते हो। रिसर्च अगर आप चाहो तो आप ग्रॉक से भी करवा सकते हो, आप गूगल जेमिनाई से भी करवा सकते हो। लेकिन नोटबुक LM जिस डेप्थ की रिसर्च करेगा, वो शायद बाकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लेते हैं हमें ऐसा कुछ करना है, तो एक काम करते हैं, क्रिएट न्यू नोटबुक पे जाते हैं। और बाय द वे नोटबुक LM फ्री है, लार्जली फ्री है, मतलब काफी हद तक ये फ्री है। उसके बाद अगर आप बहुत ही बड़ा कोई काम कर रहे होगे तो यार साफ सी बात ना, पैसा तो देना ही होगा। ओके। नोटबुक LM के दो फीचर्स होते हैं। देखो, नोटबुक LM क्या है, एक रिसर्च टूल है। रिसर्च करने के लिए कहां रिसर्च करनी है वो भी तो देखना होगा ना, कि भाई मैं डेटा कहां से लाऊंगा। क्या मैं इंटरनेट से डेटा ला रहा हूं, क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूं, क्या मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो नोटबुक एलएम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे ये दिख रहा है आपको, ऐड सोर्सेज, डेटा के सोर्सेज। फिर यहां पे वो आपको पूछ रहा है भाई वेब पे जाऊं या आपकी गूगल ड्राइव पे कुछ ऐसा पड़ा हुआ है डेटा जो आपके पास हो, फास्ट रिसर्च करूं या फिर डीप रिसर्च करूं। तो एक काम करते हैं, और बाय द वे आप खुद भी सोर्सेज ऐड कर सकते हो। आप खुद भी यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई यूट्यूब की वीडियोस है अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है वो अपलोड कर सकते हो। आप ऑडियो फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपके और आपके कस्टमर के बीच में कोई मीटिंग हुई है, आपने कुछ 15 20 50 कस्टमर से बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वो रिकॉर्डिंग करके आप नोटबुक एलएम को दे दो, ये उसमें से आपको इनसाइट निकाल के देगा। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नोटबुक एलएम को कहते हैं, सिंपल एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं इसको, आई एम लुकिंग टू लॉन्च अ न्यू T2C brand in India. My customer, मैं हिंदी में बता दूंगा, डोंट वरी। My customer base largely is the Indian middle class with at least INR 60K to 200K in monthly income। मतलब मेरा कस्टमर बेस वो है जो महीने का कम से कम 60,000 से 2 लाख रुपए तो बेर मिनिमम कमाता ही होगा। ठीक है, मैं ऐसा उसको बता रहा हूं। Which D2C product categories should I explore? I will mostly sell through online channels। अब नोटबुक एलएम मेरे लिए क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इंटरनेट छानेगा, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, ये वेबसाइट्स भी देखेगा, ये अखबार भी देखेगा, ये सब कुछ देखेगा, हर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो इसके पास अवेलेबल होगी। सोचो ये काम करने के लिए आपको और मुझे शायद 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता लग जाए, और फिर हमारा मन ही मर जाए, करना ही नहीं यार ये वाला काम। नोटबुक एलएम हमको कुछ मिनटों में करके दे देगा। ये देखो, करना इसने शुरू कर दिया। इसने फास्ट रिसर्च करी है, मैं अगर इससे चाहूं तो डीप रिसर्च भी करवा सकता हूं। डीप रिसर्च में ये और डीपर जाएगा। मैं अभी फिलहाल फास्ट सर्च करवाई है इससे। इसने फ्रॉस्ट एंड सुलिवन की एक रिपोर्ट देखी, उसके बाद एम्बेट कैपिटल की एक रिपोर्ट देखी है, उसके बाद इंडिया पेट केयर बूम 10,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी, D2C फूड मार्केट साइज, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, फिर उसने कोई और खूब सारी उसने ये रिपोर्ट देखी। अब मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूं। जैसे ही इंपोर्ट कर रहा हूं इनको, पता है क्या हो रहा है, नोटबुक एलएम सब कुछ पढ़ाई कर रहा है, समझ रहा है, सब कुछ समझ लिया उसने, पढ़ भी लिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। नहीं, मैं चाहूं तो इसको टाइटल दे देता हूं, D2C, लेट्स से मिडिल क्लास MBA D2C ब्रांड क्रिएशन नोटबुक। तो ये नोटबुक बन गई हमारी। नोटबुक मतलब हमारा लिटरली हमारी एक किताब बन गई है। मैं चाहूं तो इसका ऑडियो पॉडकास्ट भी बना दूं अभी लाइव आप लोगों के सामने बैठे बैठे। खैर वो सब बाद में करेंगे, फिलहाल जो मुद्दे की बात है वो करेंगे। अब क्या करना है, अब जब हमारी नोटबुक बन गई तो हमें तो रिसर्च करनी है ना, हमें तो ये पता करना है यार मैं क्या करूं। तो बीच में मैं उससे अब सवाल कर रहा हूं, आई एम लुकिंग टू, सीधा सवाल करते हैं, विच D2C कैटेगरीज हैव अ लार्ज मार्केट अवेलेबल टू बी सर्व्ड, या फिर if I were to target the Indian middle class, which D2C mark categories should I explore? List down the top 5 categories for me. अब मैंने जैसे ही इसको सवाल दिया ना, ये सारे के सारे जो सोर्सेस थे, जो 7 8 9 10 सोर्सेस इसने इकट्ठे किए, ये वहां पे उनको पढ़ रहा है अब, और देख रहा है कि पारितोष ने ये जो सवाल भेजा, इस सवाल के हिसाब से उन सारी की सारी सोर्सेस के अंदर जवाब कहां कहां है, अब वो हमें जवाब देगा। इमेजिन, मतलब मेरे को वो सारे सोर्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डीप रिसर्च कर पा रहा हूं इस समय। देखो, सबसे पहले वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, राइट,
इंडियन मिडिल क्लास इज अ की टारगेट मार्केट फॉर डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड ड्यू टू देयर राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। की इंडियन मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, इवॉल्विंग लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस और डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है। वो तो है ही, देखो ना, आप लोग मुझसे पढ़ाई कर रहे हो डिजिटली, तो भाई लिटरेसी तो बढ़ ही रही है, राइट। टॉप 5 कैटेगरीज में सबसे पहले कह रहे हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बीपीसी सेक्टर कह रहे हैं भाई। तो अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है तो ब्यूटी और पर्सनल केयर में बनाओ। उसके बाद वो उसका उसका लॉजिक भी दे रहे हैं कि की ड्राइवर्स क्या है, ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय प्रीमियमाइजेशन, कि मिडिल क्लास जो है वो अच्छा प्रोडक्ट चाहती है। उसके बाद सब कैटेगरीज दे रहे हैं। हाई ग्रोथ एरियाज ये बीपीसी में स्किन केयर, पहले कह रहे स्किन केयर, सीरम्स बनाओ, सनस्क्रीन बनाओ, हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट बनाओ या कलर कॉस्मेटिक्स बनाओ। उसके बाद वो हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, हुनासा, मामा अर्थ जो ब्रांड है, और शुगर कॉस्मेटिक्स ने बड़ा बिजनेस बना लिया भाई। दूसरी कैटेगरी दे रहे हैं फैशन एंड अपैरल, कि यहाँ पे 10 से 12% का सीएजीआर ग्रोथ है, 2030 तक कम से कम चलेगा ये। तो 10 से 12% का ग्रोथ का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हर 7 साल में, हर 6 से 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा सीएजीआर स्टॉक मार्केट में मिले, मान लेते हैं 11 से 12% का, तो हर 7 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाता है, राइट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कंज्यूमर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रांडिफिकेशन, ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं कंज्यूमर्स। और सब कैटेगरीज में वो बोल रहे हैं नीश ओकेजन वियर, ओकेजन वेयर मतलब जो इंडियन कस्टमर है वो ओकेजन देख के महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, शादी में पहनने के लिए महंगे कपड़े, पार्टी में पहनने के लिए महंगे कपड़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ट्रेंड फॉरवर्ड मेंस वेयर, आजकल आदमी लोग बड़ा फैशन खरीद रहे हैं। इसका उसने एग्जांपल दिया स्निच, कि भाई तुम स्निच की केस स्टडी पढ़ो। फिर फूड एंड बेवरेजेस, खाना और पीना। खाने और पीने में कह रहे करीब 17.5% का सीएजीआर ग्रोथ है, जो 2034 तक चलेगा, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसमें सब कैटेगरीज फंक्शनल फूड्स दो, प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स दो, रेडी टू ईट न्यूट्रिशनल स्नैक्स दो, और स्पेशलिटी कॉफी दो। इसमें उसने एग्जांपल दिया होल ट्रुथ का, और कैसे ब्लू टोकाई ने एक लार्ज कॉफी चेन बिल्ड कर लिए। चौथा वो ऑप्शन दे रहे हैं पेट केयर का, जो आपके घर में डॉग्स हो या आपके पेट्स हो, उनकी केयर करने के लिए, राइट। ये कह रहे हैं भैया 6,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो 10,000 करोड़ की बन जाएगी 2028 तक, राइट। तो और उसमें फिर वो आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। फाइनली वो कह रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो एंड वेरेबल्स, ये वही जो बोट जैसी कंपनीज ने किया है, जहाँ पे स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, ऑडियो प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है ये ना, ये टू मच भीड़ आ गई है इस मार्केट के अंदर। तो यार वो टू मच भीड़ के अंदर तो मुझे पहुंचना नहीं। अब एक काम करते हैं, मैं इससे पूछता हूँ, इज देयर आर देयर एनी insights on किचन केयर, कार केयर और बाथरूम हाइजीन केयर D2C ब्रांड्स? अब मैं और स्पेसिफिक उससे सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किचन केयर, कार केयर या बाथरूम केयर का कोई D2C ब्रांड बना सकते हैं? उसकी कोई इंसाइट है भाई तेरे पास? तो अब वो दोबारा पढ़ेगा, पढ़ेगा। और बाय द वे, अगर मुझे लग रहा है कि यार ये मजा नहीं आया है इस सर्च के अंदर, तो मैं डीप रिसर्च दोबारा करवा सकता हूं इससे। डीप रिसर्च बोलूंगा दोबारा कर, फिर वो और इंटरनेट पे जाएगा और यूट्यूब की वीडियोस देखेगा और उनके अंदर से रिसर्च करेगा। तो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि मुझे लगता है कि, मान लेते हैं मैं दिल्ली में हूं और मुझे लगता है कि यार देखो, उसने रिसर्च करके देखी किचन केयर एंड अप्लायंसेस। वो कह रहे हैं यार बिल्ट इन अप्लायंसेस, इंडियन लार्ज किचन अप्लायंसेस मार्केट 2900 करोड़ की है। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस 8.17% का सीएजीआर है, और 7,800 करोड़ की मार्केट बन जाएगी। इसमें स्मार्ट ट्रेंड्स हैं, कनेक्टेड किचन गैजेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। और उसने की ब्रांड दिए बटरफ्लाई, गांधी मथी अप्लायंसेस। अच्छा, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था इनका ऑनेस्टली। बाथरूम एंड पर्सनल हाइजीन कह रहा है यार ये $8 बिलियन की मार्केट है और तेजी से ग्रो होगी 2030 तक। D2C हाइजीन ब्रांड्स पी से फरफरा काफी चलते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल्स की एक लार्ज डिमांड है इसमें। कार केयर एंड ऑटोमोटिव D2C, कार केयर में ईवी इनोवेशन, अल्ट्रा वायलेट, हवा साफ रहे, जर्म फ्री रहे आपकी कार, यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, मैं अब क्या करूंगा? मान लेते हैं कि मुझे इसका ना पहला थॉट बड़ा पसंद आया। मुझे लगता है यार बीपीसी यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो मार्केट है, मुझे लगता है वो बहुत बहुत बढ़ेगी अभी भारत देश में। और इंस्टाग्राम पे सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे लोग अपनी वो क्रीमें लगा लगा के दिखाते हैं कि भैया देखो हम कितने सुंदर हो गए, कितने बंदर हो गए। जोक्स अपार्ट। सो अगर मुझे ऐसा कुछ रुकेश जी कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है पिक्चर। सर आपको क्लियर इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप
आप अपने फोन का ना ऐसे ऐसे देखिए, लैंडस्केप मोड में देखिए, आपको बड़ा दिखेगा। अगर आप फोन को वर्टिकली पकड़ रहे हैं तो ऑफकोर्स छोटा दिखेगा ना, स्क्रीन छोटा है। लैंडस्केप मोड में देखोगे बड़ा दिखेगा। ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी, उसको लैंडस्केप मोड में देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके कूल। सो अब मान लेते हैं कि मुझे इसकी रिसर्च बड़ी अच्छी लगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बीपीसी मार्केट में, बीपीसी क्या है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट में एक ब्रांड बिल्ड करना है। ओके, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे बीपीसी मार्केट में ब्रांड बिल्ड करना है। अब क्या करूंगा? अब सिर्फ डिसाइड करने से ऐसा तो है नहीं कि भगवान आज मुझसे खुश हो जाएगा और बोलेगा हाँ बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहला सवाल क्या पूछना होगा अपने आप से। मान लेते हैं मैंने डिसीजन ले लिया टू लॉन्च न्यू D2C ब्रांड इन बीपीसी मार्केट। D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बीपीसी मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट में। ठीक है, कस्टमर मेरा कौन है? इंडियन मिडिल क्लास। और स्पेसिफिक कर रहा हूं, ये कस्टमर नहीं है, ये तो कैटेगरी हुई। मेन ऑफ द एज लेट्स से 18 साल से लेकर 45 साल तक के मेन, ये मेरा कस्टमर है भैया। ये आदमी लोग मेरा कस्टमर है जो 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के बीच के हैं। 18 को 20 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, राइट। और मैं कहूंगा कि ये ऐसे हैं जो लेट्स से टीयर 1, 2 और 3 शहरों में रहते हैं। मतलब टीयर 1 क्या हो गया? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो मेट्रोज हो गई बेसिकली। टीयर 2 उनसे नीचे वाली सिटीज, टीयर 3 उनसे नीचे वाली सिटीज। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब सबसे पहला सवाल जो मुझे अपने आप से पूछना है इससे पहले कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाऊं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मेरे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है? देखो एक बात का ध्यान रखना, कोई भी D2C बिजनेस बनाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि D2C में प्रोडक्ट का तो कॉस्ट होता ही है, इन्वेंट्री का तो कॉस्ट होता ही है। कई बार इन्वेंट्री फंस जाती है, उसका भी कॉस्ट होता है। वो सब तो, वो सारा मैथ तो हम तब करेंगे जब हम बिजनेस की क्लास कर रहे होंगे। लेकिन आपको एक चीज पक्का फिगर आउट करनी पड़ेगी, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मैं कस्टमर तक पहुंचूंगा कैसे। जैसे आज मैं कस्टमर तक कैसे पहुंचता हूं, पारितोष शर्मा कैसे पहुंचता है? अपने फेसबुक पेज से पहुंचता है। आज 5,80,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं हमारे। लाखों 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 व्यूज आ रहे हैं हमारी वीडियोस पे। पिछले 90 दिन में हमारी वीडियोस पे 36 मिलियन व्यूज आए हैं, विच इज नॉट बैड एट ऑल। ये देखिए आप, लास्ट 90 डेज 36 मिलियन व्यूज, नॉट बैड एट ऑल। इसके कारण पारितोष पहुंच पा रहे हैं अपने कस्टमर्स तक। वैसे ही आपको सोचना होगा, क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है? क्या मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है? और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन सस्ता होता है, ऑफलाइन भी होता है। कि भाई मैं जाके एक स्टॉल लगा लूंगा एक मार्केट में जहां पे बहुत सारी फुटफॉल आती है, मैं वहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करूंगा। मेरे को एकदम करोड़ों लोगों तक थोड़ा पहुंचना है। पहले महीने में मान लो मुझे सिर्फ 1000, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी 1000 यूनिट बेचनी है बस। तो अगर पारितोष को ऐसा करना होगा, पारितोष जाके लाजपत नगर जैसी मार्केट में, कोई बड़ी मार्केट में जहां पे हजारों लाखों लोग आते हो, खूब फुटफॉल आती है, वहां जाके मैं एक स्टॉल खरीद लूंगा। किसी बड़े मॉल में जाके एक स्टॉल खरीद लूंगा एक हफ्ते के लिए। उसका कॉस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस कॉस्ट को मैं फिगर आउट करूंगा ना कि यार मेरा वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है, कितना इफेक्टिव है, क्या मेरे लिए वो चैनल प्रॉफिटेबल है या नहीं। क्योंकि जिस दिन आपका ब्रांड बड़ा हो जाएगा उस दिन सबसे बड़े धक्के जो आप खाओगे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ही खाओगे। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो सारे काम करते हैं, वो कहते हैं हम ऑफलाइन भी जाएंगे, ऑनलाइन भी जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसा देंगे, उनसे भी वीडियोस करवाएंगे, हम सारे काम करेंगे। जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं भैया हम सीधा कौन बनेगा करोड़पति को स्पॉन्सर कर देंगे, अमिताभ बच्चन जी हमारे बारे में बोलेंगे। अब आपके पास और मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो। अब इसके दो आंसर्स होते हैं, आज क्या है, मतलब आज क्या अवेलेबल है मेरे पास अभी, या आज की जगह अभी कर देता हूं इसको। ठीक है, अभी क्या डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। नंबर दो, अगले 3 महीने में 1000 यूनिट्स बेचने के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा।
मतलब मेरे को अगले 3 महीने में अगर 1000 यूनिट्स बेचनी है, मान लेते 5000 यूनिट्स बेचनी है, तो भैया मेरे को क्या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा? उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट या खर्चा कितना होगा, ये मुझे देखना होगा यार। कितना कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट में फिर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग वैसी करूंगा ना। ये बात समझ आ गई? फैंटास्टिक। अब हम अपना प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। अब आपको आएगा मजा। अभी तो आपने एआई का छोटा सा यूज देखा। आपने एआई का यूज देखा रिसर्च करने में। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं कि अब आप नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करो और डीप रिसर्च करने में। लेकिन अब हम एक नई गेम खेलेंगे ऑल टुगेदर। ये देख रहे हो, ये शेविंग क्रीम है। मैंने अपनी अपने अपनी वाली शेविंग क्रीम उठा ली बाथरूम से। तो ये शेविंग क्रीम है यार। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, ये पार्क एवेन्यू की शेविंग क्रीम है। मुझे ठीक ठाक लगती है और इसका प्राइस भी मुझे बड़ा ठीक ठाक सा लगता है, राइट। ये 40% एक्स्ट्रा फ्री फ्रू, ये सब बेकार की बातें हैं। यू नो, अंदर अंदर काफी सारी हवा भरी होती है इन ट्यूब्स के अंदर, वी ऑल नो दैट। बट खैर ये शेविंग क्रीम है। अब देखो शेविंग क्रीम के पीछे बड़ा सारा तामझाम लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है नेट कंटेंट 84 ग्राम है। इसमें लिखा हुआ है कि यार इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं? मैं अपना फोन उठाया, मैंने फोन अनलॉक किया, फोन से मैं अपने कैमरा पे गया, नॉर्मल मेरा फोन का जो कैमरा है, उससे मैं इसकी फोटो खींच रहा हूं। अच्छी साफ फोटो खींचनी जरूरी है, ठीक है। खींच ली। अब ये मेरे पास एक सनस्क्रीन है। मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, ये पीरामल ब्रांड की है, लैक्टोकैलामीन करके एक सनस्क्रीन है, ठीक है। इसकी भी सनस्क्रीन क्या होती है, वो जो धूप से बचाने के लिए जो आप अपनी स्किन पे लगाते हो, राइट। मैं इसकी भी फोटो खींच लेता हूं। अब इसमें बहुत छोटा 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 पीछे लिखा हुआ है, जो ऐसे मतलब अगर किसी की आंख कमजोर हो तो वो बेचारा पढ़ भी ना पाए। तो फोटो खींच लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना, फोटो ऐसी होनी चाहिए जो साफ हो, जिससे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंखें तो है नहीं, कंप्यूटर की आंखें तो होती नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ना डॉट्स 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 जो पिक्सेल्स होती हैं, वो पिक्सेल्स से एक शेप फॉर्म करता है। शेप को फिर समझता है, अच्छा ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है, जिसको हम ओएमआर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर देख नहीं सकता, कंप्यूटर केवल पोटेंशियली पिक्सेल्स को जोड़ के शेप बनाता है, बस वैसे ही वो फिगर आउट करता है। गॉट इट? तो फोटो क्लियर होनी चाहिए जिस चीज की भी आप खींचो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूं अपने फोन में, ठीक है। या चलो एक काम करते हैं, अपने फोन में इसको करने की जगह डायरेक्टली मैं आपको लैपटॉप पे करके दिखा दो ताकि आप लोग भी देख पाओ। वेट, मैं ये इमेजेस अपने आप को ईमेल कर रहा हूं, सच दैट मैं अपने लैपटॉप पे इनको डाउनलोड कर लूं और फिर आप लोगों को, चलो डन। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूं। हो गए, आ गई ये ईमेल, मैंने ये इमेज डाउनलोड कर ली और ये इमेज यहां से डाउनलोड कर दी। वापस आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। अब हम चैट जीपीटी पे आ गए भाई, वेरी गुड। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। चैट जीपीटी के ना बहुत सारे वो होते हैं, फंक्शंस कह लो, सब फंक्शंस कह लो, फीचर्स कह लो, ठीक है। जैसे कि स्टडी एंड लर्न, वेब सर्च, कैनवस, क्विजेस, एक्सप्लोर एप्स वगैरह वगैरह वगैरह, थिंकिंग, डीप रिसर्च। मुझे क्या कराना है इससे? मुझे ना इससे थिंकिंग से शुरू करेंगे हम। मैं चाहता हूं ये सोचे, उसके बाद रिसर्च पे आएंगे। क्या करूंगा, मैं ये दोनों की दोनों जो इमेजेस है ना, अपलोड कर दूंगा अभी चैट जीपीटी को। अब मैं इसको बोलूंगा, बाय द वे जितने भी लोगों ने मेरा एआई लैब्स का कोर्स किया हुआ है, आप लोग समझते होंगे जब मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, सीजीआर, कॉन्टेक्स्ट गोल रीजनिंग। जिन लोगों ने नहीं किया उनको समझा देता हूं कि अम, किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखने के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। पहले आपको मशीन को यह समझाना होगा कि भाई ये चीज क्या है। मैं
फिर समझाना होगा मैं करवाना क्या चाहता हूं, मतलब मैं क्या रिजल्ट चाहता हूं। और तीसरा पार्ट होता है रीजनिंग, सवाल करूंगा बाद में जब आप रिजल्ट दे दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अटैच्ड इमेजेस, बाय द वे जो भी मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ आपको कॉपी पेस्ट करके मैं एक पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर पाओगे हमारी मोबाइल ऐप से भी और हमारी वेबसाइट से भी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई। अटैच्ड इमेजेस आर represent the following: image of a men's shaving cream, image of a sunscreen cream. I am keen to create a new D2C product that is focused at Indian males from 20 to 45 years of age. The product will be अब हमें सोचना होगा हम नया प्रोडक्ट क्या क्रिएट करें। क्या हम शेविंग क्रीम ही नहीं क्रिएट कर दें या कुछ और इंटरेस्टिंग क्रिएट करें, फिगर आउट करते हैं। द प्रोडक्ट विल बी, या एक पूरी गेम ही चेंज कर दें। चलो अभी पूरी गेम चेंज करते हैं, रुको। आई एम कीन टू क्रिएट अ न्यू D2C प्रोडक्ट दैट इज, आप लोगों के सामने लाइव कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं, एकदम गेम चेंज। दैट इज फोकस्ड एट द इंडियन कार क्लीनिंग एंड हाइजीन मार्केट। गाड़ी को साफ रखने या गाड़ी के हाइजीन का लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं इस पे, मार्केट। ठीक है। I want to create a unique product that can be used. अच्छा एक सेकेंड, यूनिक प्रोडक्ट, a product that can be used potentially on the human skin as well. If it can be used on the human skin, it will ideally be good for my car as well. अब ये तो मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अपनी थिंकिंग दे दी। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू हेल्प मी विद। अब मैं उसको गोल दे रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं। रीड all the ingredients of these two products, do a web search on what these ingredients mean, and how they impact the human skin. Help me formulate an entirely new product that is a mix of these ingredients. If required, add new ingredients. The ultimate goal is to come up with a brand new product, ideally a product that ideally use ingredients that I can easily get at home. I must not require a science laboratory for any experiments. देखो भाई, पहली बार हम क्या कर रहे हैं,
मैंने एआई को ये बोला है कि मैंने आपको 2 पिक्चर्स अपलोड करके दे दी हैं। इन पिक्चर्स के सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो। पढ़ने के बाद मैं एक ऐसा D2C ब्रांड बनाना चाहता हूं जो मेरी गाड़ी की क्लीनिंग कर पाए। गाड़ी की क्लीनिंग का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट, एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। अब गाड़ी की क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, वो क्या होते हैं? केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप जब अपनी गाड़ी में केमिकल लगा रहे हो अंदर, भाई जब बैठोगे वो केमिकल आपकी सांस में भी तो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप स्किन के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट से एक हाइजीनिक क्लीनिंग प्रोडक्ट बना लो, भाई जब अपनी स्किन पे लगा सकते हो तो गाड़ी में लगाना तो सेफ होगा ही होगा। देखा क्या मार्केटिंग पे चाहिए? अगर आप दिमाग का इस्तेमाल, और फिर मैं एआई को यहां पे कह रहा हूं कि आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो और अब मुझे हेल्प करो एक ऐसा नया प्रोडक्ट इजाद करने में जिसको बनाने के लिए मेरे को किसी साइंस लेबोरेटरी जाने की जरूरत ना हो। मतलब मेरे पास कोई लैब वैब नहीं है, मैं अपने घर पे बनाऊंगा। चाहे नीम के पत्ते घोलने हो, चाहे मैं अपने घर पे प्रोडक्ट बनाऊंगा। मुझे प्रोडक्ट बनाना सिखाओ, एंड टू एंड बना के दो। मतलब अब चैट जीपीटी मेरे को हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप एक नया प्रोडक्ट बनाने में। देखते हैं, लेट्स सी। 35 सेकंड तक सोचा है भाई ने, मतलब हमने कुछ तो अच्छा दिया है इसको। नाइस ब्रीफ, गुड पेयर ऑफ रेफरेंस पिक्चर्स। I read the labels and did a quick literature check. The ingredient list I could read from each image, a short source summary of what the important ingredients do for human skin and any safety flags, a ready to make, no lab, skin safe, car safe product formulation, both a technical percentage formula and a kitchen friendly 500 ml DIY batch. Oh भाई साहब, solid. अच्छा भाई, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से मुझे जरा कमेंट्स में लिख के बता रहा हूं मजा आ रहा है? ऐसी क्लास आज से पहले कभी की है? दिमाग चल रहा है? एकदम दिमाग में बत्तियां नहीं जल गई सबके? देखो भाई, मुझे तो खुद बड़ा मजा आ रहा है ये क्लास करते हुए। जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, जल्दी से। आज से पहले ऐसी कोई क्लास करी है? मजा आ रहा है? जल्दी से प्लीज। आशीष सर कह रहे हैं यस सर, अथर्व कह रहे हैं ग्रेट सर, ओके। रुकेश, ओके, बस आशीष सर और ग्रेट अथर्व सर कोई मजा आ रहा है भाई? अच्छा पार्थ, ओ पार्थ भी आ गए, वेरी गुड। पार्थ कह रहे हैं मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? हेलो एवरीवन। मुकेश सर कह रहे हैं सॉलिड लर्निंग। दिनेश सर कह रहे हैं, मुकेश सर कह रहे हैं ग्रेट सर। मोहतशीम अहमद सर कह रहे हैं सर मजा आ रहा है, अरे वाह। पवन कुमार सर कह रहे हैं एवरीथिंग ओपन माइंड, अरे वाह। देवीदास सर भी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, भाई वाह। ये हुई ना बात यार, जब आप लोगों को ऐसा फीलिंग हो रही हो ना तो मुझे बोल दिया करो। मेरे को क्लास में ऐसे आप फीडबैक दोगे ना तो मेरे को सोचो एज अ टीचर कितना मजा आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स का एकदम दिमाग खुल रहा है, एकदम नए लेवल पे पहुंच रहे हैं। रुकेश कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर, अरे वाह, ये हुई ना बात। अथर्व कह रहे हैं मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर। ओए होए अथर्व सर, पार्टनरशिप ले लूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं? हम एआई का इस्तेमाल करके कोशिश ये कर रहे हैं कि आज रात या कल तक एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बना लें। अभी अभी धक कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर, लाइव का फर्स्ट टाइम। अरे भाई साहब, ये ना बात जबरदस्त, सॉलिड। मैंने आपको कहा है भाई लोग, जो इंसान मिडिल क्लास एमबीए मेरे साथ कर लेगा 1 साल तक, हर संडे आप मेरे साथ 1 साल 12 बजे बिता लो, आपकी लाइफ चेंज है 100%। 100%। अथर्व कह रहे हैं 100% सर, सॉलिड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि आज रात या कल तक हम लोग 500 ml का एक बेसिक बैच तैयार कर लें। चैट जीपीटी करवाएगा, हमें करना है। और मैंने इसको क्लियरली बोला है कि भैया मेरे को किसी लैब वैब की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो मैं बनाऊंगा घर पे बनाऊंगा। ठीक है? तो इंग्रेडिएंट्स, पार्क एवेन्यू लादर शेविंग क्रीम जो मेरी मेरी थी, जो शेविंग क्रीम थी, उसमें इसने पढ़ा एक्वा है, स्टीयरिक एसिड है, कोकोनट ऑयल है, ग्लिसरीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फ्रेग्रेंस है, सेटो मैक्रोगोल है 1000, बोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोको डाइएथोलोनामाइड विच इज कोकोमाइड डीईए लाइक, बोरेक्स है, डाइसोडियम ईडीटी है, मिथाइल पैराबेन है, एलेंटोनिन है, मेथनॉल है, टी ट्री ऑयल है। ठीक है जी, ओके ओके। लैक्टोकैलामिन में भैया बड़ा कुछ है, मैं सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा, बट बड़ा कुछ है। ठीक है। ये कह रहे हैं इफ आई मिसरेड अ माइनर टर्म आई विल करेक्ट इट ऑन रिक्वेस्ट। बट अच्छा, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई देखो, मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा था अभी, मैंने क्या बताया था, एआई की आंखें नहीं होती। तो एआई क्या करता है? एआई ना डॉट 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 पिक्सल पढ़ने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है? डबल चेक कर लो। ये आप तो पढ़ सकते हो ना, डबल चेक कर लो। जैसे सनस्क्रीन पे
लिखा हुआ है प्योरिफाइड वाटर C12 C15 अल्काइल बेंजोएट, बिल्कुल अल्काइल बेंजोएट। नेक्स्ट लिखा है इथाइल हेक्साइल मिथोजाइनामेट, ओके, इथाइल हेक्साइल मिथोजाइनामेट, फैंटास्टिक। फिर है लिखा है काउलिन एंड ऑक्ट्रोक्लाइलिन, हाँ काउलिन एंड ऑक्ट्रोक्लाइलिन, फैंटास्टिक। फिर लिखा है ग्लिसरीन जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन जिंक, परफेक्ट। मतलब इसने सही पढ़ा है, तो हमने डबल चेक कर लिया। खैर सारे इंग्रेडिएंट्स डबल चेक आप कर लेना समय के हिसाब से, इस क्लास में इतना समय नहीं है वरना ये क्लास खत्म ही नहीं होगी। और आज मेरी 3 क्लासेस हैं, पहली क्लास ये ले रहा हूं, इसके बाद 6 बजे मेरे AI लैब्स का बैच नंबर 9 है, और आज रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे है आपके सवाल मेरे जवाब, बताऊंगा उसके बारे में। आप लोगों के लिए फ्री है, आप लोगों को अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिडिल क्लास MBA के लिए मेरे सारे कोर्सेज फ्री होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट? ओके, अब ये कह रहे हैं व्हाट दीज इंग्रेडिएंट्स मीन फॉर ह्यूमन स्किन। मैंने इससे ये बोला था कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये ह्यूमन स्किन पे लगाने के लिए ठीक है भाई, तभी तो मैं शेविंग कर पा रहा हूं, तभी तो मैं अपने स्किन पे सनस्क्रीन लगा पा रहा हूं। तो ये मुझे बता रहे हैं भाई ग्लिसरीन का क्या रोल होता है। ये आया ना मजा अब। ग्लिसरीन का रोल होता है ह्यूमेक्टेंट का, मतलब ये इट पुल्स और रिटेन्स मॉइस्चर इनटू द स्किन, ये स्किन के अंदर मॉइस्चर रिटेन करता है, पुल करता है, सेफ होता है और वेरी स्किन फ्रेंडली होता है। गुड टू इंक्लूड इन एनी डुअल यूज प्रोडक्ट एम्ड एंड स्किन, मतलब स्किन पर इस्तेमाल करने के किसी भी प्रोडक्ट में ग्लिसरीन यूज हो सकता है। स्टेरिक एसिड या सेटोस्टेरल या ग्लिसरल स्टेरेट, ये कह रहे हैं फैटी एसिड होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं या टेक्सचर एजेंट्स होते हैं, जनरली सेफ होते हैं। इससे क्या होता है, स्टेबल क्रीम बनती है, मतलब एक क्रीम जैसा मिक्सचर बन जाएगा। और ये एंड गिव स्लिप एंड बॉडी, अच्छा मतलब एक अच्छा टेक्सचर देता है, एक शेप देता है प्रोडक्ट को। गुड एज थिकनर्स, एक थिक क्रीम टाइप बन जाएगा। और स्टेबलाइज ऑयल इन वाटर सिस्टम्स, ओके। कोकोनट ऑयल ये इमोलिएंट है, मॉइस्चराइजिंग फॉर बॉडी स्किन है, बट कोमेडोजेनिक है, मतलब कैन क्लॉग फेशियल पोर्स और ये कह रहे हैं जितने भी एक्ने प्रोन पीपल होते हैं उनके जो बॉडी के छेद होते हैं उनको बंद कर सकता है ये। तो ये थोड़ा एक सोचने की बात। हम कहते हैं नारियल तेल हाथ पे लगा लो, नारियल तेल चेहरे पे लगा लो, नारियल तेल करके भुन जाओ जाके सूरज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है गुड फॉर बॉडी एंड लेदर कंडीशनिंग। लेदर, गाड़ी में क्या होता है, लेदर सीट्स, तो गुड फॉर बॉडी एंड। अब अगर मैं इससे रीजनिंग करूं, क्या कोकोनट ऑयल लेदर या पीयू, गाड़ी में पीयू की सीट्स होती है ना, तो पीवीसी या पीयू जो भी कह लो, है ना, तो उसकी सीट क्या उस मटेरियल पे अच्छा चलेगा, क्या प्लास्टिक्स पे अच्छा चलेगा? अब मैं इससे रीजनिंग कर सकता हूं क्योंकि मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है। फिर कह रहे हैं एलेंटोनिन टी ट्री ऑयल, और तो इसने बेसिकली मेरे को सारी की सारी चीजें बता दी हैं। अब वो सेफ्टी फ्लैग्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आई रिकमेंड अवॉइडिंग इन अ सेफ्टी फ्लैग्स और इंग्रेडिएंट्स आई रिकमेंड अवॉइडिंग इन अ स्किन इंटेंडेड डुअल प्रोडक्ट। बेसिकली एआई ने क्या समझा है, एआई ये कह रहा है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो स्किन पे भी लगा सकते हैं और गाड़ी में भी लगा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कुछ मैं चीजें आपको मना करूंगा जो स्किन, अगर सिर्फ गाड़ी पे लगाना हो तो अलग बात है, लेकिन स्किन पे लगाना है तो कुछ चीजें मैं आपको मना करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मत लो, बोरैक्स और बोरिक एसिड मत यूज करो, कोकामाइड DEA या सिमिलर चीजें मत यूज करो, मिथाइल पैराबेन मत यूज करो, सनस्क्रीन केमिकल्स जो होते हैं ऑक्टेनोजेट, ऑक्ट्रोक्राइलिन और बेंजोन मत यूज करो। कमाल है। सोचो एआई कह रहा है क्या मत यूज करो, और वो सारी चीजें इन चीजों में पड़ी हुई हैं। मतलब हम बाजार से कैंसर खरीद रहे हैं अपने लिए, सोचो इस बात को, ठीक है। अब वो बड़ा एक प्रैक्टिकल लेसन दे रहे हैं, कह रहे हैं अ वाटर कंटेनिंग प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर स्किन मस्ट हैव अ प्रॉपर प्रिजर्वेटिव सिस्टम। वो कह रहे हैं कि अगर स्किन पे लगाने वाला कोई प्रोडक्ट हो तो भाई उसके अंदर एक ऐसा प्रिजर्वेटिव सिस्टम होना चाहिए ताकि वो खराब ना हो जाए प्रोडक्ट घर में पड़ा पड़ा, है ना। और पीएच कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल ग्रो बैक्टीरिया एंड मोल्ड, अदरवाइज उसके अंदर बैक्टीरिया और मोल्ड बन जाएगा। इफ यू वांट टू DIY विद हाउस होल्ड आइटम्स कीप बैचेस स्मॉल, स्टोर चिल्ड एंड यूज विद इन डेज। वो कह रहे हैं अगर आप अपने घर पे DIY मतलब डू इट योरसेल्फ कुछ बनाना चाहते हो तो आप एक ऐसी चीज बनाओ जो जिसका छोटा बैच बनाओ, एकदम चिल्ड फ्रीजर में रखना और जल्दी खत्म कर दो उसको। लेकिन अगर कमर्शियल D2C प्रोडक्ट कर रहे हो तो भाई उसमें प्रिजर्वेटिव और प्रॉपर स्टेबिलिटी टेस्टिंग उसकी करानी जरूरी है, विच इज ऑब्वियस। वो ये तो ऑब्वियस ही बात है, राइट। ओके ग्रेट। अब आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे। अब हम अपना नया प्रोडक्ट बना रहे हैं लाइव इस क्लास के अंदर। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट नेम, वो उसने हा वाह, उसने नाम भी दे दिया ऑटो स्किन जेंटल क्लीन एंड प्रोटेक्ट। क्या बात है। Positioning, single water based gentle foam cleaner that cleans car interiors, dash, steering wheel,
नॉट फॉर पेंटेड एक्सटीरियर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर को क्लीन करने का एक नया प्रोडक्ट बना के दे रहा हूं, बाहर के लिए नहीं, पेंट के लिए नहीं, गाड़ी के पेंट के लिए नहीं, सिर्फ अंदर के लिए। इट फोकसेस ऑन नॉन अग्रेसिव क्लीनिंग प्लस कंडीशनिंग प्लस लाइट एंटी माइक्रोबियल फ्रेशनेस। वाह क्या बात है भाई। और फिर वो हमें एक पूरा मिक्स बना के दे रहे हैं। यूज माइल्ड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, ग्लिसरीन प्लस स्मॉल एमोलिएंट, सेफ एंटी माइक्रोबियल और रिफ्रेश, कॉस्मेटिक प्रिजर्वेटिव। ठीक है जी, ये लो प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता दिया उसने। टेक्निकल फॉर्मुलेशन, टारगेट स्प्रेबल फोम और लाइट क्रीम दैट यू कैन अडेप्ट। वो कह रहे हैं मैं आपको तरीका दे रहा हूं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दे रहा हूं, आप चाहे स्प्रे बॉटल में डाल दो, पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल दो, या फिर लाइट क्रीम टाइप बना लो कि क्रीम बनाया और गीले कपड़े से साफ कर दिया, है ना भाई। प्रोडक्ट तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ओके, अब वो कह रहे हैं परसेंटेजेस, वेट परसेंटेज, बैच स्केल डाउन बिलो। मतलब सबसे पहले वाटर, आपको पानी चाहिए, 75% वाटर होगा हमारे प्रोडक्ट में, 75% पानी होगा। ओके, माइल्ड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, एग्जाम्पल दे रहे हैं डिसाइल ग्लूकोसाइड और लिक्विड कैस्टाइल सोप एज इजी सब्सटीट्यूट। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने केमिस्ट वाले भाई साहब को फोन करना होगा पास में कि भाई मेरे को ये डिसाइल ग्लूकोसाइड चाहिए। और अगर हमें नहीं समझ आ रहा डिसाइल ग्लूकोसाइड क्या होता है, तो चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई डिसाइल ग्लूकोसाइड मुझे कहां मिल जाएगा। गॉट इट? डिसाइल ग्लूकोसाइड मंगा लो उसके। और देखना होगा कि ये क्या होता है, छोटे बोतल में आता है, बड़ी बोतल में आता है, गोली में आता है, ये कैसा होता कैसा है भाई, राइट। उसके बाद और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसका सेकंड ऑप्शन उसने दे दिया, लिक्विड कैस्टाइल सोप। फिर कह रहे हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तो मिल जाती है, ग्लिसरीन तो क्रीम मिलती है बाजार में, 3% वो होगा। लाइट इमोलिएंट, जिसमें वो कह रहे हैं कैप्रिलिक, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड या फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल। तो कैप्राइलिक, कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड ये तो केमिस्ट से मंगवाना पड़ेगा, या फिर फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल ये तो बाजार से मिल जाएगा, 3% वो होगा। इमल्सिफायर है, को इमल्सिफायर, जिसमें ग्लिसरल स्टेरेट है, सिटाइल अल्कोहल है, या फिर कॉस्मेटिक इमल्सिफायर है, ये भी हमें बाजार से मिल जाएगा, राइट। किसी भी ठीक ठाक आपको मार्केट से, जैसे हमारे दिल्ली में चांदनी चौक है, चांदनी चौक मार्केट में कहीं ना कहीं ये पक्का 100% मिलेगा, राइट। फिर वो कह रहे हैं स्टीयरिक एसिड आपको 1% डालना है। एलेंटोनिन सूदिंग और एंटी इरिटेंट ये है, क्योंकि भाई गाड़ी की सीट पे लगा रहे हो ना, जैसा मैंने कहा आप भी तो गाड़ी की सीट पे ही बैठते हो, तो आपकी स्किन को ना खराब करे ना वो चीज, ठीक बात है। फिर वो कह रहे हैं फिनॉक्सी इथेनॉल या इथाइल हेक्सी ग्लिसरीन प्रिजर्वेटिव एज अ ब्लेंड 1% और मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड लेवल। ओके फेयर इनफ, तो ये भी हमें मंगवाना पड़ेगा बाहर से। फिर टी ट्री ऑयल, ये तो बेसिक ऑयल्स हैं, ये तो मिल जाते हैं कहीं से भी बाजार में बहुत आराम से। विटामिन ई, इसकी तो टैबलेट्स आती हैं, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। पीएच एडजस्टर, आई एम श्योर वो कह रहे हैं साइट्रिक एसिड चाहिए, स्मॉल अमाउंट टू टारगेट पीएच, ये आप नींबू से भी क्रिएट कर सकते हो, या पीएच एडजस्टर आई एम श्योर सॉल्यूशंस आते होंगे बाजार के अंदर। अच्छा, अब कह रहे हैं नोट्स ऑन इंग्रेडिएंट चॉइस। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हमें बता रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ये सजेस्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, इजी होम फ्रेंडली 500 ml बैच, नो लैब यूजेस रेडली अवेलेबल आइटम्स। ओके जी, अब ये कह रहे हैं आपको ना सबसे पहले एक मेजरिंग स्केल चाहिए होगा भाई, ग्राम्स में, कि इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम, या इतना एमएल इतना एमएल इतना एमएल, तो कोई तो चीज चाहिए होगी ना मेजर करने के लिए, वो आपको केमिस्ट वेमिस्ट से मिल जाएगी या किसी आजू बाजू से मार्केट से मिल जाएगी। एक सैनिटाइज्ड क्लीन जग चाहिए होगा, जग चीजों को मिक्स करने के लिए। स्मॉल विस्क चाहिए, विस्क क्या होता है, ऐसे वो विस्क करने वाला है ना, जो फेंटने वाला, जिसको हम कहते हैं हिंदी में फेंटना जिसको कहते हैं। या स्टिक ब्लेंडर, आप ऑनलाइन मंगा लो स्टिक ब्लेंडर, अभी अभी हम लोगों ने मंगाई है कॉफी ब्लेंड करने के लिए घर पे, मेरी मिसेज ने मंगाई है अभी। तो बड़ा छोटा सा इतना सा है वो स्टिक ब्लेंडर, उस आप वो चलाओ ग्लास के अंदर और चीज़ों को ब्लेंड कर देता है वो। फिर 500 ml स्प्रे और पंप बॉटल, ये आपको ना ऑनलाइन मिल जाती है, अमेजोन पे मिल जाती है, कहीं पे भी मिल जाती है, या आप अपने आजू बाजू कोई नाई की दुकान हो, बढ़िया सी सैलून हो, वो आपको, अगर आपका दोस्त है आपको ऐसी दे देगा। ग्लव्स एंड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए ऑप्शनल है। ओके जी, अब वो कह रहे 500 ml की अगर रेसिपी बनानी हो तो क्या चाहिए होगा, हमें 375 ml तो सबसे पहले पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो आरओ से निकाल दो बनाने के लिए। लिक्विड कैस्टाइल सोप चाहिए डॉक्टर ब्रॉनर स्टाइल या डिसाइल ग्लूकोसाइड चाहिए 25 ग्राम, ग्लिसरीन चाहिए 15 ग्राम, कैप्राइलिक ट्राइग्लिसराइड चाहिए 15 ग्राम एंड 15 ग्राम, फिर स्टेरिक एसिड 5 ग्राम, एलेंटोनिन पाउडर चाहिए 1 ग्राम, ये सब ये सब ये सब। अब वो मेथड बता रहे हैं भैया करना क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं वाटर को गर्म कर लो भैया 60 डिग्री पे टेम्परेचर पे, इसलिए हमें वो थर्मोमीटर चाहिए। एंड डिस्पर्स द एलेंटोनिन अंटिल डिजॉल्व्ड,
यानी जो हमने एलेंटोनिन, ये ऊपर एलेंटोनिन पाउडर 1 ग्राम लिया था, इसको आप वो वार्म वाटर में पूरा घोल लो, अच्छे से बना लो, है ना। उसके बाद सेपरेट कर लो, हीट प्रूफ कंटेनर, मेल्ट, अच्छा, इन अ सेपरेट हीट प्रूफ कंटेनर, एक अलग से एक कंटेनर दो जो हीट प्रूफ हो, और ग्लिसरल स्टीयरेट प्लस स्टीयरिक प्लस कैप्रेलिक ट्राइग्लिसराइड, इन तीनों को मिक्स करके आप पिघला लो, एकदम पिघला लो कि एक जैसा मिक्सचर, मतलब एक एक कॉमन, आपको पता ही ना लगे कि ये तीन अलग चीजें हैं। उसके बाद स्लोली ऐड, आराम आराम से ऐड करो ऑयल या इमल्सिफायर टू द वार्म वाटर विद मिक्सिंग स्टिक। जो भी आपके पास कोकोनट ऑयल है या इमल्सिफायर जो भी आपने यूज किया है, उसको आराम आराम से वो गर्म पानी में जो हमने एलेंटोनिन डाला था उसमें मिक्स कर दो। इससे एक बेसिक इमल्शन बन जाएगा। उसके बाद इसको -40 डिग्री पे कूल करो। नहीं नहीं, सॉरी, -40 नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं भी हैरान था यार, -40 तो फ्रिज में भी नहीं होता। मेरे फ्रिज में हाईएस्ट कितना है, -17, और अच्छा खासा फ्रिज है, मतलब ठीक ठाक ब्रांड और क्वालिटी का फ्रिज है। तो उसमें अगर -17 है तो -40 नहीं हो सकता, ये <40 डिग्री है, कि 40 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे आप ग्लिसरीन ऐड करो, उसमें प्रेजर्वेटिव ब्लेंड ऐड करो, टी ट्रीट ऑयल ऐड करो, और विटामिन ई ऐड करो, और मिक्स कर दो। उसके बाद पीएच ऐड करना है आपको 5.5 से 6.5 का, विद अ टाइनी पिंच ऑफ सिट्रिक एसिड इफ नीडेड, बिल्कुल छोटा सा चुना सा पिंच ऑफ सिट्रिक एसिड। फिल इनटू अ सैनिटाइज पंप बॉटल एंड लेबल विद इंग्रेडिएंट्स, पैच टेस्ट बिफोर यूज। तो भैया ये आपका मिक्सचर बन गया। ये ये गाड़ी साफ करने वाला या गाड़ी का इंटीरियर साफ करने वाला एक ऐसी चीज बन गई। बाय द वे, ये एक ऐसी चीज बन गई जिसको आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने इससे बनवाई ऐसी चीज है ना। हम मार्केट में जाके बोलेंगे यही कि आप अपनी गाड़ी में केमिकल लगाते हो, अरे हमने चीज ही ऐसी बनाई है जिसको, सर ये देखो, मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाता हूं, इसी से आप गाड़ी साफ करो। तो आपने मार्केट को डिसरप्ट किया, तेजी से फैलना होगा मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसे मार्केट को डिसरप्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं इफ यू मस्ट डीआईवाई का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ एट होम विदाउट कॉस्मेटिक प्रिजर्वेटिव, शॉर्ट टर्म ओनली। वो कह रहे हैं अगर कोई कॉस्मेटिक प्रिजर्वेटिव आपको नहीं डालना, तो शॉर्ट टर्म 2-3 दिन का ही कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसने उसका भी फॉर्मूला दे दिया। प्रैक्टिकल यूजेज एंड टेस्टिंग, अब भाई टेस्टिंग भी तो करनी होगी, गाड़ी साफ होती है या स्कैम हो गया हमारे साथ। तो सबसे पहले पैच टेस्ट, अपनी स्किन पे कह रहे हैं पैच टेस्ट करो, अपनी फोर आर्म पे, यहां पे लगा के देखो 24 घंटे तक, इरिटेशन तो नहीं हो रही। अगर इरिटेशन हो रही है तो मत लगाओ। फिर अपनी गाड़ी में टेस्ट करो, गाड़ी में किसी ऐसे एरिया पे टेस्ट करो ताकि आपकी सीट वीट खराब ना हो जाए, भैया कहीं धब्बा ना पड़ जाए, कोई दाग ना पड़ जाए। टेस्ट हो रहा है ना, टेस्ट हो रहा है ना, गलत भी तो हो सकता है ना, बैंड भी तो बच सकता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो गाड़ी का जो लेदर होता है या विनाइल सीट जो होती है या फैब्रिक को ना दाग लगा देते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं टेस्ट ऐसे करो। डोंट यूज ऑन पेंटेड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर जो गाड़ी का पेंट है उस पर नहीं करना, उसकी वैक्स उतर सकती है। अवॉइड आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बहुत सिंपल सी बात है, आप अपनी आंखों में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, आपकी नाक, आपके कान और मुंह, राइट। तो आप जहां से भी म्यूकस बनता है फंडामेंटली बॉडी में, आप वहां पर तो बिल्कुल भी इसको नहीं डालोगे इस मिक्सचर को। लेबल क्लियरली, वो कह रहे हैं ताकि कोई बच्चे ना यूज कर लें, कोई गलती से कोई और ना, तो उस पर एक लेबल लगा देना, राइट। अब वो कह रहे हैं इसमें मैंने क्या क्या एक्सक्लूड किया है, बोरैक्स और बोरिक एसिड एक्सक्लूड किया और ये सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी हैं ताकि एक साफ क्लीन प्रोडक्ट बने, उस पर केमिकल फ्री प्रोडक्ट बने। मार्केटिंग और पैकेजिंग आइडियाज भी दे रहे हैं, टैगलाइन दे रहे हैं ऑटो स्किन क्लीन कंडीशन एंड प्रोडक्ट हैंड सेफ फॉर्मूला, पैराबेन फ्री प्रिजर्व्ड विद फिनॉक्सी इथेनॉल, इथाइल हेक्सीग्लिसरीन, टी ट्री नेचुरल फ्रेश सेंट, माइल्ड सर्फेक्टेंट फॉर स्किन कॉन्टैक्ट, यूज अ पंप फोम बॉटल। अच्छा जी, चलो, खैर मार्केटिंग प्लान अलग से बनवा लेंगे फिर कभी। फाइनल सेफ्टी और रेगुलेटरी नोट, इंपॉर्टेंट इफ यू प्लान टू सेल, ऑब्वियसली बात है भैया, पैसा बनाना है मेरे को, है ना। अब आती है बारी यहाँ पे, अब आपको इसके साथ रीजनिंग ये करनी पड़ेगी कि भारत में अगर मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे कौन कौन सी रेगुलेशंस का ध्यान रखना होगा। क्या मेरे को कोई अलग से लाइसेंस लेना है, क्या मेरे को कोई अलग से भाई कल को कोई केस कर दे तो मेरे को क्या करना होगा, कौन से लाइसेंसेस लेने होंगे। अभी तो मैं फैक्ट्री नहीं लगा रहा, फैक्ट्री के लाइसेंस नहीं, अगर मेरे को बेसिक बेचने के लाइसेंस लेने होंगे तो क्या लेना होगा, राइट। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी मिक्सचर बनाओगे ऐसा मिक्सचर बनाना जिसके बारे में आप दुनिया को मत बताना। जैसे कोका कोला, आज ये थोड़ा बताता है कि कोका कोला कैसे बनी, लोग अपने में तुक्के मारते रहते हैं, लेकिन कोक थोड़ा बताता है, वही उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है।
राइट? तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गया। आज आपको पहली बार समझ आ रहा होगा एआई का यूज करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, राइट? फाइनली फिर वो आपको ये कह रहे हैं यार, अगर आप चाहते हो तो एक कंप्लायंस चेकलिस्ट में बनाए तो वेरी गुड। आप इसको एक, अब ये कमांड दोगे, एक प्रॉम्प्ट दोगे कि इंडियन लॉज के हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिया में हूं इसलिए इंडियन लॉज की बात कर रहा हूं, आप हो सकता है अमेरिका में हो, आप अमेरिकन लॉज की बात करना, राइट? इंडियन लॉज के हिसाब से एक पूरी डिटेल्ड कंप्लायंस चेकलिस्ट मेरे को बना के दो, ताकि मैं भैया किसी लीगल पछड़े में ना पड़ जाऊं। क्लियर कट सी बात। और फिर पता है क्या करो, आप लोगों के घर के पास जो भी सबसे बड़ी हाई फुटफॉल मार्केट है, वहां पे एक छोटी सी दुकान लगा लो, स्टॉल सेटअप कर लो, बढ़िया सी पैकेजिंग करो इसकी और बेचो। देखो कि पहली 500 या पहली 1000 बॉटल्स बिकने में कितना टाइम लगता है। और लिटरली अगर आप में से ऐसा किसी ने ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बना लिया है, तो क्या करो, मिडिल क्लास एमबीए में हमें दो वो प्रोडक्ट। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं यहां पे होता और मैंने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया होता, मैं तो पारितोष सर को बोलता, पारितोष सर यार प्लीज अगली मिडिल क्लास एमबीए में मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और मैं इसकी पूरी गारंटी ले रहा हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, कुछ हुआ तो मेरे ऊपर आप फोड़ देना सर पूरी टिकट, मेरे को लीगल नोटिस भेज देना। लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूं मिडिल क्लास एमबीए के लोग इसको सैंपल करें। फ्री नहीं दूंगा। 100 रुपए की चीज मैं चाहे 10 रुपए में दे दूं, सर मेरा ऑनेस्ट कॉस्ट है 15 रुपए या 10 रुपए, में 10 रुपए में आप लोगों को दे रहा हूं, मिडिल क्लास एमबीए कम्युनिटी को दे रहा हूं। सोचिए अगर ऐसा हुआ और जेन्युइनली बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और फिर पारितोष सर ने उठाकर एक वीडियो कर दी उस प्रोडक्ट के बारे में और एक केस स्टडी बना दी मिडिल क्लास एमबीए के इस कोर्स से रिलेटेड, और अपने फेसबुक पर डाल दी, और फेसबुक पर अगर उस वीडियो को 2 लाख लोगों ने देख लिया और आपको उसमें से पहले 100 या पहले 1000 ऑर्डर आ गए, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ऐसे बनता है पैसा। यहाँ पे एक आशीष पांडे जी हैं। आशीष पांडे जी हर बार मुझसे पूछते हैं पारितोष सर पैसा कैसे बनाओ, पैसा कैसे बनाओ, पैसा कैसे बनाओ, पैसा ऐसे बनाते हैं पैसा। सोचिए चैट जीपीटी का एक्सेस आपके पास पिछले 1 साल से है। अगर आप में बुद्धि होती और दिमाग होता और जेन्युइनली बड़े क्यूरियस इंसान होते और मेरा एआई लैब्स का कोर्स किया होता तो आप आज तक अपना ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुके होते। लिटरली आप लॉन्च कर चुके होते। दैट्स अ पॉइंट। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया आज की इस क्लास में, और मैंने आपको एआई का इस्तेमाल करके दिखा दिया। लिटरली आप चाहो तो सेम का सेम प्रोडक्ट बना सकते। अब आप सोचो मैंने कहां से शुरू किया। दिमाग तो पहले सोचो कि मैंने एक शेविंग क्रीम और बॉडी क्रीम से शुरुआत करके गाड़ी की क्लीनिंग का एक प्रोडक्ट बनवा दिया एआई से। अब करना क्या है, प्रोडक्ट लाने हैं, घर पे बनाना है, बना के पहली 1000 बॉटल्स बेचनी है। पहली 1000 बॉटल अगर मैं मान लेते हैं, पहली 1000 बॉटल पे मैं बहुत बड़ा प्रोडक्ट मान लो मैं मार्जिन ना लगाऊं, मैं सिर्फ इतनी मार्जिन लगा लूं कि जितना मेरा कॉस्ट था वो निकल जाए और अगला बैच बनाने का थोड़ा प्रॉफिट आ जाए। भाई अगला माल भी तो खरीदना है ना, अगला बैच भी बनाना है ना, तो अगला बैच बनाने का थोड़ा मेरे को पैसा आ जाए मेरे पास, बस। बस मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए देख लेंगे, कोई नहीं, वो विल फिगर इट आउट लेटर। तो आपका बिजनेस चालू हो गया भाई, आपका खुद का D2C बिजनेस बन गया यहां बैठे बैठे। और मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, अगर आपने दम लगा लिया ना ऐसा कुछ काम करके, तो साल भर के अंदर पहला 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में होगा। ये जोक नहीं है, पहला 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपके बैंक में होगा 1 साल के अंदर। क्योंकि भारत देश एक कंज्यूमर ड्रिवन देश है। आज हम सबको नए नए प्रोडक्ट चाहिए होते हैं अच्छे प्राइस पे। हर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। घर पे जो बर्तन साफ करने के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वैसा कुछ बना लो और उसको सही से, ये क्या, ये पतंजलि क्या कर रहा है, ये सौंदर्य जेल क्या है, ये फंडामेंटली पतंजलि भी तो फैक्ट्रीज में बना रहे हैं। और अगर आप आज ये सौंदर्य जेल का सारा फॉर्मुलेशन उठा के एआई को दे दो और एआई को बोलो मेरे को ऐसा एक जेल बनाना है, बताओ कैसे बनाऊं, और मेरे को फैक्ट्री में नहीं बनाना, घर पे बनाना है, अब बताओ कैसे बनाओ। फिर पता है आप क्या करोगे, फिर आप खुल के बोल पाओगे। पतंजलि के जेल में वो नहीं, देखो पतंजलि का जेल, देखो क्या होता है, D2C ब्रांड्स वाले क्या करते हैं, कंज्यूमर के दिमाग में डाउट डालते हैं कि यार ये जो पतंजलि वाला जेल है ना, ये देखो कैसा अजीब सा यार, मतलब ये जेल पता नहीं कैसे जाता होगा स्किन में। यार देखो मैंने तो जो बनाया है ना बहुत ही सिंपल है, इसमें सबसे ज्यादा साफ पानी है, पानी आपकी स्किन को कभी खराब नहीं करेगा, हाइड्रेटेड रखेगा। तो आप जब ऐसा लॉजिक देना शुरू करोगे ना, कस्टमर अपने आप खरीदेगा। और वही होता है देखो D2C ब्रांड्स में,
कि आपको दूसरे की मार्केट थोड़ी तो खराब करनी होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि आप उस मार्केट में आ पाओ। और लोग तैयार हैं, पीपल आर रेडी, इसमें कुछ गलत नहीं है, लोग तैयार हैं। आपको पता है, पिछले 3 महीने के अंदर मैरिको ने और आई थिंक आईटीसी ने या एचयूएल ने दो बड़ी स्टार्टअप्स को खरीदा है, इंडियन स्टार्टअप्स को, D2C स्पेस में। एक स्टार्टअप शुरू की थी, और छोटे मोटे एक्विजिशन नहीं है, 350 करोड़ 500 करोड़ के एक्विजिशन हुए हैं। सोचिए, आप कर सकते हैं सब कुछ। और पैकेजिंग वैकेजिंग सब अवेलेबल है। मतलब आप तो एक ऐसे जमाने में आज जिंदा हो जहां पे सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में। पहले इंडिया मार्ट से मंगा लो, उसके बाद जब आपका बिजनेस बढ़ जाए फिर चाइना से मंगा लो। देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट बनाना आपको आ गया, मैं कह रहा हूं पहले सब भूल जाओ। एक ऐसा प्रोडक्ट बना के 1000 उसकी बॉटल्स बेच के आओ, जाओ। चाहे फेसबुक पे बेचो, चाहे इंस्टाग्राम पे बेचो, चाहे किसी कम्युनिटी में जाके बेचो, चाहे किसी BNI की कम्युनिटी के अंदर किसी इवेंट के अंदर जाके बेचो, कैसे भी बेचो बेचो। एंटरप्रेन्योर तो वही होता है जो बेचता है, तभी तो पैसा आता है जेब में। अब आया मजा। आज की क्लास मेरे हिसाब से, मेरी हिस्ट्री की मेरी टीचिंग हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस है। क्योंकि आज की क्लास में ना लिटरली आपने एआई का यूज करके अपना धंधा बना लिया है। इट्स नॉट इवन अ जोक। हाँ, अब अगर आप कोई एक्शन ना लो और आप ऐसे ही बस छोड़ दो कि चल ठीक है यार, मतलब क्लास थी, हो गई, अच्छी लगी, बहुत मजा आया, और आप इसको वहीं पे स्टॉप कर दो, तो इट इज देन इट इज ऑफ कोर्स अप टू यू, देन इट इज कंप्लीटली अप टू यू um, uh, कि यार मैंने सीखा लेकिन उसका कुछ नहीं किया, एंड एंड दैट इज रॉन्ग। मतलब फिर उसमें किसी कोर्स की या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कोई कोई फॉल्ट नहीं है। अब आपको पता है क्या करना चाहिए? आप लोगों को लिटरली एआई का ऐसे यूज करना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स उठाओ, नोटबुक LM का यूज करो, उससे रिसर्च करो। उसके बाद जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपका चलना शुरू हो जाए, आई एम सॉरी, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे आपको रिसर्च से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए, उसके बाद आप एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करो। नया प्रोडक्ट क्रिएट करना, नई कैटेगरी मत करना। नई कैटेगरी को कस्टमर के दिमाग में बिठाने में बहुत टाइम लग जाएगा, उतनी हिम्मत नहीं होगी अभी आपके पास। हिम्मत और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत नहीं होगी। मतलब या तो आप कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि करोड़ों लोग आपकी बात सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोग आपकी आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, फिर तो एक अलग बात हो। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर सबसे सेफेस्ट तरीका पता है क्या होता है इस दुनिया का? किसी भी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसके करोड़ों कस्टमर है, उसी के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर दो। जैसे जिसको जिसको मैं कई बार टेलविंड भी कहता हूं। जैसे मैंने पिछले साल एआई लैब्स का कोर्स शुरू किया, जिससे मैंने जेन्युइनली अपने कस्टमर्स के, जिन्होंने मेरा वो एआई लैब्स का कोर्स किया, अपने कस्टमर्स की जिंदगी में मैंने वैल्यू ऐड करी और मैंने पैसा बनाया। मैंने एआई लैब्स की जगह कोई और टाइम पास कोर्स क्यों नहीं क्रिएट कर दिया? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी टेलविंड है, उसकी डिमांड है। टेलविंड को आप डिमांड भी कह लो, एक्चुअली दो अलग अलग चीजें होती हैं, बट फिर भी चलो, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूं डिमांड है भाई। तो डिमांड है, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, ध्यान से समझना। एआई का यूज करना है, जैसे मैंने आज आपको सिखाया। अपना प्रोडक्ट शुरू करो, और दोस्तों एक काम जरूर करो प्लीज। आप तो मिडिल क्लास MBA कोर्स में हो, आपके लिए तो मेरे सारे कोर्सेज फ्री हैं। कल रात को वायरल कोर्स की क्लास अटेंड की होगी आपने शायद, मेरे ख्याल पार्थ ने तो की थी। वायरल कोर्स तो आपके लिए फ्री है। कल रात की और उससे पहले वाली वायरल कोर्स की क्लास जरूर देख लेना। कल रात को मैंने दिखाया कि अगर आपको वीडियो नहीं भी बनानी आती, तो भी सबसे सिंपल तरीके से वीडियो कैसे बनाओगे अपना खुद। आपको किसी इन्फ्लुएंसर के पास आज मुझे किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी वीडियोस लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज। मैं अपना माल खुद बेच सकता हूं। वो ताकत है। आज लोगों को मेरे पास आने की जरूरत है। आप में से कोई बिजनेस ओनर है? अगर आप में से कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस ओनर होता, तो मैं तो खुल के बोलता, बिल्कुल आप आइए मेरे पास।
आपके साथ एक अगर मुझे आपके प्रोडक्ट पे ऑफ कोर्स जेन्युइन विश्वास होता, मैं सीधा आपको बोलता भाई इतने लाख रुपए लूंगा, सीधी बात है। दिनेश कुमार शर्मा जी ने बिल्कुल सही बोला, कंटेंट क्रिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। आज निखिल कामत भी यही कहते हैं अपनी सारी कंपनीज में जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो तो बहुत खुल के कहते हैं कि भैया स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्किल दैट यू मस्ट हैव एज अ कंपनी फाउंडर और अ स्टार्टअप फाउंडर और अ बिजनेस ओनर। अगर आपके पास कंटेंट क्रिएशन की स्किल नहीं है, आप अगर नहीं अपनी कहानी बता पा रहे, तो आप दुनिया के कितने बड़े चैंपियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कस्टमर सुन नहीं रहा, माल बिकेगा नहीं, सीधी बात है। आज के समय में तो माल ऐसे ही बिकता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। हम्म। अगली क्लास में और मजे करेंगे। आज रात को बाय द वे जिसके पास समय हो, आज रात को 8 बजे आप मुझसे जरूर जरूर मिलिएगा। आज रात को 8 बजे ठीक ऐसी ही एक क्लास होगी। क्या क्लास होगी वो आपको दिखा देता हूं बहुत जल्दी से। आप लोगों को याद है मैंने आज से करीब 2 महीना पहले 1 रुपए क्लब की शुरुआत की थी। 1 रुपए क्लब। अब बहुत सारे लोगों ने वो 1 रुपए क्लब ज्वाइन किया और मुझे फीडबैक दिया, कहते पारितोष सर, और मुझे वैसे पता भी था ये 1 रुपए क्लब में 90% जनता जो ज्वाइन कर रही है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए ज्वाइन नहीं कर रही। वो वैसी जनता है जिसको अपने बारे में खुद नॉलेज नहीं है, खुद नहीं पता मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा, खुद कंफ्यूज है, लेकिन क्विक रिजल्ट चाहिए कि भाई मैंने आज पैसा लगा दिया कल कुछ जादू हो जाए। तो जब वो समझ आया तो मैंने कहा भैया इन लोगों को पढ़ाई लिखाई मत कराओ, सबसे पहले इन लोगों के सवालों के जवाब दो, इनको क्लैरिटी दो। तो मैंने 1 रुपए क्लब को ट्रांसफॉर्म कर दिया है ASMJ में, मतलब आपके सवाल मेरे जवाब। हर महीने की 8 तारीख को रात को 8 बजे, आज 8 तारीख है, आज रात को 8 बजे मैं एक लाइव सेशन करूंगा ठीक ऐसा ही, जिसमें अब हो सकता है लाइव सेशन में 500 लोग बैठे हो या 5000 लोग बैठे हो। खैर आज तो 5000 लोग नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे लोग, उनको मौका मिलेगा अपने आप को अनम्यूट करने का। हर एक को नहीं, रैंडमली 500 लोगों को तो अनम्यूट नहीं कर सकता मैं एक बार में, लेकिन चांसेस आर हाई जो दिनेश कुमार शर्मा जी का सवाल होगा वो बहुत सारे और लोगों का सवाल हो। तो ऐसे करते 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 आप लोग जब तक टिके रहोगे, और मिडिल क्लास एमबीए में ये सेशन आपको फ्री मिलेगा, आपको इसकी अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड, बाय द वे मैं तो बहुत खुल के आपको कह रहा हूं, आपके अगर कुछ अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और आप मिडिल क्लास एमबीए जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हो, आप प्लीज उनको बोलो कि वो मिडिल क्लास एमबीए ज्वाइन करें। उनका बहुत भला होगा, बहुत मजा आएगा, सिंसियरली मुझे लगता है। और मैं, आप देखिएगा बहुत 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 जल्दी अप्रैल या मई के महीने में, या तो अप्रैल या मई के महीने में, जब बारिशें ना हो, हमें बस वो बारिशों का थोड़ा फंडा देखना होगा दिल्ली में। मैं दिल्ली में मिडिल क्लास एमबीए का एक पूरा ऑफलाइन इवेंट करूंगा। दिनेश कुमार शर्मा जी ने मुझे थोड़े दिनों पहले बोला था और मुझे अच्छे से वो बात याद है, एंड आई एम प्लानिंग फॉर इट। एक बड़ा ऑडिटोरियम बुक कराएंगे जिसमें मिडिल क्लास एमबीए का पूरे दिन का एक इवेंट होगा, धमाकेदार, अच्छा, सुपर साउंड वाउंड के साथ, मजा आएगा आप लोगों को। मिडिल क्लास एमबीए का हम वो इवेंट करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स मिडिल क्लास एमबीए के इस इवेंट में सिर्फ वही लोग होंगे जो एक्टिवली अभी जिनका सब्सक्रिप्शन मिडिल क्लास, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक सब्सक्रिप्शन, देखो 3 प्रकार के लोग हैं मिडिल क्लास एमबीए में। एक वो लोग हैं जिन्होंने पूरे साल का सब्सक्रिप्शन एक बार में ले लिया था, चेक, उनके लिए वो इवेंट फ्री होगा। एक वो लोग हैं जिन्होंने बीच में सब्सक्रिप्शन लिया 1-2 महीने करके, अभी खैर मिडिल क्लास एमबीए को ये शायद तीसरा महीना ही चल रहा है, तीसरा या चौथा महीना चल रहा है शायद, तो 1-2 महीने करके उन्होंने फिर वो सब्सक्रिप्शन बीच में बंद कर दिया, तो उनको अलग से पे करना होगा उस इवेंट के लिए। और इवेंट की टिकट कम से कम 1500 से 3000 रुपए के बीच में होगी, राइट। जो आगे फिर वीआईपी टिकट्स होंगी वो तो खैर बहुत ही महंगी होंगी, वो विल फिगर आउट अ प्राइस फॉर इट, राइट। और जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन एक्टिव है मिडिल क्लास एमबीए में, उनके लिए वो इवेंट फ्री होगा। मतलब आप लोग जो भी क्लास में आ रहे हैं जिनका सब्सक्रिप्शन पीछे से एक्टिव है, वो हमारे बैकएंड में टीम देख लेगी, आपको फ्री टिकट्स मिल जाएंगी आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर हमारी ऐप के थ्रू। और वो टिकट पे सिर्फ आप ही आ सकते हो, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास टिकट है तो हेंस मैं अपनी फैमिली को भी साथ में ले आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो फैमिली इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, यू आर एन इंडिविजुअल फॉर अस। लेकिन ये जो हम इवेंट करेंगे बहुत धमाकेदार इवेंट करेंगे, मजा आएगा आपको। शार्क टैंक के फाउंडर्स भी होंगे इस इवेंट पे, और इस इवेंट में सिर्फ मस्ती मजा नहीं करेंगे, इस इवेंट पे जेन्युइन डेप्थ बिल्ड करेंगे, इस इवेंट पे जेन्युइन क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, ताकि आप जब घर जाओ तो एक क्लैरिटी के साथ जाओ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि हाँ यार आज मैंने जो सीखा अब उसको सीधा एक्शन पे लेके आऊंगा। सिर्फ मस्ती मजा नहीं करना, वो मस्ती मजे के लिए बहुत सारे और इवेंट्स हैं इस दुनिया के, राइट।
और खूब सारी वीडियोस क्रिएट करेंगे, खूब सारा वहाँ पे शोर मचाएंगे इंटरनेट पे, ताकि पीपल जेन्युइनली गेट टू नो कि मिडिल क्लास एमबीए तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है यार, एक से एक धुरंधर लोग हैं यहाँ पे, राइट? ग्रेट। ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आज रात को 8 बजे, अच्छा 2 कमेंट्स और आए हैं, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। पार्थ ने बोला है सर कल नेटवर्क नहीं था इसलिए वायरल वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाया सर, फिर से भेज दीजिए। पार्थ कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्त, जो वायरल कोर्स का वीडियो है वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपके सामने होगा, इट वुड बी हियर, राइट? तो डोंट वरी, आपको आप ऐप में मेरे को अलग से भेजने की कोई जरूरत नहीं होती, मेरी हर एक क्लास के बाद वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है अपने आप ही, ठीक है? मैं फिर भी दोबारा चेक कर लूंगा, अपलोड हो गया होगा, आप देख लीजिएगा, डोंट वरी। अथर्व ने कमेंट लिखा है कि उनकी पहली प्रायोरिटी उनका रियल एस्टेट बिजनेस है, सेकेंडरी प्रायोरिटी आईटी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहिए। अथर्व यार, अगर आपका ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेस है तो आपको बधाई हो, एंड आपने मुझे बताया भी था पिछली बार कि आपने भगवान की दया से एंड ऑफ कोर्स अपनी मेहनत से 2 करोड़ रुपए की एक डील करी। आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। और आप बहुत सोच समझ के, आईटी इंडस्ट्री में भी ना बहुत सोच समझ के चलो,